साइड ए। ओम शांति। 1972 का प्रातः क्लास। ओम शांति। द मॉर्निंग क्लास ऑफ 1972। 6 नंबर के रजिस्टर में 383 पेज नंबर 383 इन द रजिस्टर नंबर 6। रिकॉर्ड है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। द रिकॉर्ड प्लेड इज छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट, कम ऑन टू दिस अर्थ। याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को। यू रिमेम्बर योर मोस्ट बिलवेड सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। कि फिर से आओ, आकाश सिंहासन छोड़। कम अगेन, लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई। मतलब मीनिंग, आकाश में कोई सिंहासन रखा है क्या? इज देयर एनी थ्रोन केप्ट इन द स्काई? हाँ। Someone said something. Yes. नीची स्टेज से कहाँ आओ? From the high stage, come where? हैं? कहाँ आओ? साकार शक्ति पर नीची स्टेज में आ जाओ। Come to a lower stage on the corporeal world. और अभी बाप दादा क्या कह रहे हैं? And what is Bapdada saying now? बाप दादा कह रहे हैं तुम अपनी व्यक्त स्टेज, साकारी स्टेज को छोड़ करके आकारी ऊंची स्टेज में आ जाओ। Bapdada is saying, leave your vyakt stage, corporeal stage, and come to the subtle high stage. और बच्चे अभी तक क्या गीत गाते हैं? And what song have the children been singing till now? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। Leave the throne of the sky at last. अरे छोड़ उधर, इस सृष्टि पर आ जा रे। Arey, just leave it. Come down to this world. फिर से आओ। Come again. क्या? What? क्या कहते हैं? फिर से आओ। What do they say? Come again. मैंने पहले आए थे और अब? It means that he came before. And now? फिर से आओ, अभी पेट नहीं भरा। Come again. They have not become satisfied yet. क्योंकि माया की परछाई पड़ गई। Because they have come under the shadow of Maya. क्यों कहते हैं? फिर से आओ, ये क्यों कहते हैं? Why do they say come again? क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है, इसलिए भगवान को भी कहते हैं कि तुम नीची स्टेज में इस सृष्टि पर आ जाओ। It is because they have come under the shadow of Maya. So they say to God himself, come into a lower stage in the world. अथवा यूं कहें रावण राज्य हो पड़ा। In other words, we can say it has become the kingdom of Ravan. अगर राम राज्य होता, If it was the kingdom of Ram, तो ये नहीं कहते कि नीची स्टेज में आ जाओ, नीचे आ जाओ। they would not have said, come to a lower stage, come down. क्योंकि राम राज्य में तो सब ऊंची स्टेज में ही होते हैं, आत्मिक स्थिति में ही होते हैं, देवान तो किसी को होता ही नहीं। Because in the kingdom of Ram, everyone is certainly in the high stage only, in the soul conscious stage only. No one has the consciousness of the body at all. अभी रावण राज्य में सभी दुखी ही दुखी हो पड़े। Now, in the kingdom of Ravan, everyone has become sorrowful and only sorrowful. कहते भी हम भ्रष्टाचारी पतित हैं। They do say, we are corrupt and impure. तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। So, the father says, I come in the confluence age of every kalpa, cycle. हर युग में नहीं आता हूँ। I don't come in every age. हर समय नहीं आता हूँ। I don't come every time. मैं सिर्फ कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। I come only in the confluence age of every cycle. 5000 वर्ष पहले आया था और अब फिर से आया हुआ हूँ। I came 5000 years ago and now I have come again. अब फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। I have come again in the confluence age of the cycle. बाप आकर के आथत देते, The father comes and consoles the children. धैर्य देते, बच्चे तुम बेफिक्र रहो। He gives patience. Children, remain carefree. ये तो मेरा पार्ट है। क्या? This is indeed my role. What? तुम बेफिक्र रहो। You
Remain carefree. कि न हो कि नीचे आ जा, Don't be sad and say, come down. देह अभिमान में आ जा। Come into body consciousness. कौन Who? है? कौन? Who? भगवान भी कभी देह अभिमान में आता है क्या? Does God ever become body conscious? फिर Then भगवान से क्यों कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंची स्टेज को छोड़ दे? why did they say to God, leave the throne of the sky at last, leave the high stage? है? Students are saying something. फिर कौन आता है? So who comes? है? Arey, a student said something. आकाश आता है। Does the sky come? हाँ, जिस साकार में प्रवेश करते हैं, Yes, he enters this corporeal one क्योंकि ये पतित दुनिया है। because this is an impure world. पतित दुनिया में सब पतित है। Everyone is impure in the impure world. A to Z, Everyone from A to Z. 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं है जो पावन देवता बनी। There isn't even one out of the 5 billion human souls who may have become a pure deity. तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। So, leave the throne of the sky at last and come onto this earth. धरती माने मिट्टी, Earth means soil, देह अभिमानी की मिट्टी। the soil of body consciousness. तो बच्चे बुलाते क्यों है? कारण क्या बताया? So, why do the children invoke him? What was the reason mentioned? अभी बताया। It was mentioned just now. माया नहीं, क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है, It is because Maya has cast her shadow. इसलिए बाप को भी नीचे बुलाते हैं। That is why they also call the father down. हालांकि बाप कोई नीचे स्टेज में आता नहीं है, However, the father doesn't come in the lower stage. वो तो सदैव ऊंचा ही ऊंचा है। He is always in a high stage indeed. तो बाप धैर्य देते, तुम बेफिक्र रहो। So, the father gives patience. Remain carefree. क्या? फिक्र मत करो। What? Don't worry. किस बात की? About what? किस बात की? About what? है? कि पता नहीं बाबा नीचे स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा। That no one knows whether Baba will come down into the low stage or not. बाबा नीचे इस सृष्टि पर साकार बनने आएगा या नहीं आएगा। Whether Baba will come down to the world to become corporeal in the corporeal world or not. बाप आदत देते हैं, तुम बेफिक्र रहो। The father consoles the children. Remain carefree. ये तो मेरा पार्ट ही है। This is indeed my role. किसका? Whose? है? इस साकार सृष्टि पर आना और साकारी स्टेज में रह करके पार्ट बजाना, यह तो मेरा पार्ट ही है। It is indeed my very role to come to this corporeal world and play a role while being in the corporeal stage. क्या पार्ट है? What role? मुरलियों में क्या बताया पार्ट? What role has been mentioned in the Murlis? पतितों को पावन बनाना। The role of purifying the impure ones. पतित पावन कैसे बने? How did the impure ones become pure? पावन देवताएं कैसे पतित बने? How did the pure deities become impure? Someone must have said something. याद तो बाद में किया जाता है। As regards remembrance, it is done later. याद कब किया जाता है? When is someone remembered? जब किसी से कोई प्राप्ति हुई हो तो वो याद पड़ता है। When we have achieved something from someone, he is remembered. और प्राप्ति ही नहीं हुई होगी, And if nothing was achieved at all, रसगुल्ला पहले खाया होगा तो याद पड़ेगा ना। if we have eaten a rasgulla, a kind of Indian sweet, previously, we will remember it, won't we? और खाया ही नहीं होगा तो याद कहाँ से पड़ेगा? But how will we remember it if we haven't eaten it at all? तो परमात्मा से जरूर सारी दुनिया को ऐसी कोई प्राप्ति हुई है जो और किसी से नहीं हुई। So, certainly the entire world has received such a reward from the Supreme Soul which they didn't receive from anyone else. वो अनुभूति और किसी से नहीं हो सकती।
No one else can bring about that experience. इसलिए सब परमात्मा को याद करते हैं। That is why everyone remembers the Supreme Soul. तो ये तो मेरा पार्ट ही है। So, this is certainly my role. बच्चे कहते हैं बाबा आओ, The children say, Baba, come. आकर के फिर से राजयोग सिखाओ। Come and teach us Raj Yoga again. फिर से क्यों लगाए? Why was the word again applied? जरूर पहले भी आया है और उससे पूर्ति नहीं हुई। Certainly, he came previously too, and they weren't fulfilled with him. इसलिए तो बाबा ने मुरलियों में बोला। That is why Baba said in the Murlis, 50 साल हो गए और फिर भी जहाँ के तहाँ 50 years have passed and still you are where you were. तो इसका मतलब बच्चे अभी निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हो पाए। It means that children haven't been able to become stable in the incorporeal stage up until now. तो फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ। So, teach us Raj Yoga again and purify the impure world. इस समय सभी नास्तिक, At this time, everyone is atheist, आर्फन, orphan, नालायक, unworthy, निर्धन के हैं। and is without a master. आर्फन उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप न हो। The ones who don't have their mother and father are called orphans. आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। They keep fighting and quarreling amongst themselves. आर्फन की पहचान? How can we recognize orphans? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आर्फन कहा जाता है। The ones who keep fighting and quarreling amongst themselves are called orphans. और अगर बाबा के बच्चे जो बने हो वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहे हो तो? And what if even the ones who have become Baba's children keep fighting and quarreling amongst themselves? तो उनको क्या कहेंगे? What will they be called? जरूर उन्होंने बाप को अभी पहचाना नहीं है। Certainly they haven't recognized the father yet. अगर पहचान लें तो लड़ना झगड़ना सब भूल जाए। If they recognize the father, they will forget to fight and quarrel. तो बाप को पहचाना नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आर्फन कहा जाता है। So, the ones who haven't recognized the father and keep fighting and quarreling among themselves are called orphans. सभी बड़े दुखी। All are very sorrowful. अब जो अपन को गुरु कहलाते आते हैं, Now, those who keep calling themselves gurus, धर्म के बड़े बड़े हैं, वो आपस में राय कर रहे हैं। the ones who are great leaders in their religion, are exchanging opinions amongst themselves कि भारत में शांति कैसे हो। how to bring peace in Bharat. सारी दुनिया में अशांति। There is restlessness in the entire world. तो धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भारत में ही राय निकालेंगे क्या? Will the ones who are great leaders in religion bring out opinions only in Bharat? हैं? धर्म के जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं कि सिर्फ भारत में ही हैं? The great religious leaders are indeed spread in the entire world, or are they present only in Bharat? वो तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। They are indeed spread in the entire world. फिर यहाँ ये क्यों कहा? So why did he say this here? हाँ, Someone said something. Yes, जरूर ब्राह्मणों की दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, उस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। certainly Baba is talking about the Brahmin world. He isn't talking about the outside world. पहले घर का सुधार, फिर First, there should be the improvement of the home, and later, बाहर का सुधार, पर का सुधार। there should be the improvement of the outside, the other ones. तो पहले आधार मूर्त So, first of all the roots, और उससे भी पहले and even before them, बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े गुरु हैं धर्म के, the great religious gurus in the Brahmin world of the seed form souls वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे हो। are exchanging opinions amongst themselves. How can there be peace in Bharat? सारी दुनिया में अशांति है। There is restlessness in the entire world. इसलिए बच्चों को दुख से, रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम लेने के लिए बाप आते, ले जाने के लिए बाप आते। That is why the father comes to release the children from sorrow, from the kingdom of Ravan, and take them to the kingdom of Ram, to the abode of happiness.
बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। The father says, this is my duty. और कल्प कल्प आता हूँ। And I come every cycle. सारे वर्ल्ड अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। There is only one father of the entire world, meaning all the souls. सभी कहते हैं हे बेहद का बाबा। Everyone says, O unlimited Baba. अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आओ। Now leave the throne and come from above. क्या? What? तख्त कौन सा है? Which throne is it? हैं? एक तो अकाल तख्त, One is the Akal, meaning immortal throne. एक दिल तख्त, One is the throne of the heart, Dil Takht. और तीसरा तख्त कौन सा है? And which is the third throne? हैं? हैं? राजाई का तख्त। The throne of the kingship. लेकिन शिव बाप तो कोई राजाई का तख्त लेते नहीं। But the father Shiv doesn't take any throne of kingship. फिर कौन सा तख्त रह गया उनके? So, which throne is left? हैं? आकाश तख्त। The immortal throne. उनके पास दिल तख्त नहीं है क्या? Doesn't he have the throne of heart? हैं? दिल तख्त नहीं है क्या? Doesn't he have the throne of heart? दिल तख्त है। दिल कहाँ होता है? Does he have the throne of heart? Where is the heart? हैं? साकार शरीर में दिल होता है। The heart is in the corporeal body. फेफड़ों में कहते हैं दिल होता है। They say that the heart is in between the lungs. अवकाश तख्त कहाँ होता है? And where is the immortal throne? हैं? कहाँ होता है? Where is it? भ्रकुटी के मध्य में। In between the two eyebrows, Vrikuti. तो बाप के पास कौन सा तख्त है? So, which throne does the father have? तीनों है। Someone must have said something. Does he have all the three thrones? कौन सा नहीं है? Which one doesn't he have? राज तख्त विश्व का मालिक नहीं बनता। He doesn't have the royal throne. He doesn't become the master of the world. अच्छा, दिल तख्त है। All right. Does he have the throne of the heart? हैं? हैं? दिल पूरा पूरा उसके बस में है। Is the heart completely in his control? हैं? जब बाप जाने फिर तुम क्यों कहते हो? Someone said something. When the father knows, why do you say this? तुम कहते हो तो बाप क्यों जाने? Why should the father know if you say it? फिर तो तुम भी जानते हो। If you say it, then you also know it. कोई दिल ऐसा है जो पूरा पूरा बाप के बस में है। Is there any heart that is entirely in the control of the father? बाप का जिसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार हो। Is there any heart over which the father has the full authority? ऐसा कोई है? कौन सा है? Is there some heart like this? A student? Yes, there is. Is it there? Which one is it? हैं? A student is saying something. जो उनका साकार माध्यम है वही उनका दिल है, दिल तख्त। Is the same one who is his corporeal medium, his heart, the throne of heart? कि दिमाग तख्त। Or is he the throne of the brain? साकार माध्यम कौन है? Who is the corporeal medium? हैं? हैं? कौन से शहर को दिल तख्त कहा गया है? Which city is called the throne of the heart? Someone said Delhi, that is Delhi. दिल्ली मेरा दिल तख्त है। Delhi is my throne of the heart. क्या? What? दिल्ली मेरा दिल तख्त है। Delhi is my throne of the heart. अब जब दिल्ली मेरा दिल तख्त तो सारी दुनिया ही नंबर 1 तख्त तो है। If Delhi is my throne of heart, the entire world is my throne number-wise anyway. अच्छा, All right. तो बाप का क्या दिल्ली दिल तख्त पर पूरा अधिकार है? All right. So does the father have full authority over the throne of the heart of Delhi? हैं? Hmm? पूरा अधिकार होता तो अव्यक्तवाणी में ऐसे क्यों कहते? If he had the full authority, why would he say this in the Avyaktawanis? कि सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, बाप की भी नजर दिल्ली पर। The eyes of the entire world is on Delhi. The father's eyes are on Delhi as well. ये क्या बात हो गई? What is this? हैं? Hmm? इसका मतलब लड़ाई चल रही है।
It means that the war is going on. A student is saying something. हाँ, Yes. अभी दिल तत्व पर पूरा अधिकार, Now the full authority over the throne of heart is not there. क्योंकि जब वो पूरा अधिकार हो जाता है तब तो फिर कोई की नजर होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। Because when the full authority over it is established, there is no question of anyone having eyes on it at all. तो दिल तत्व भी नहीं, So he doesn't have the throne of the heart either. फिर तत्व उसका कौन सा है जिसके ऊपर वो है? So which is his throne over which he has authority, meaning he sits? अकाल, The immortal throne. वो कौन सा तत्व होता है? Which throne is it? ऊपर होता है क्या? Is it above? भ्रकुटी। It is the place between the eyebrows. Brikuti. भ्रकुटी यानी आत्मिक स्टेज। Brikuti means the soul conscious stage. तो बच्चे क्या कहते हैं? And what do the children say? बाबा भी ऊपर से तख्त छोड़ करके नीचे आ जाओ। Baba, now leave the throne above and come down. हैं? Meaning? Students are saying something. अरे साकार में आया तब तो भ्रकुटी का तख्त मिलता है। Arey, he has come into a corporeal form, only then he receives the throne between the eyebrows. साकार में नहीं होगा तो भ्रकुटी का तख्त तीसरा नेत्र मिलेगा कैसे? How will he receive the throne between the eyebrows in the form of the third eye if he isn't in the corporeal form? तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? Who is shown to have the third eye? दिखाते हैं ना। They show it, don't they? तो तीसरा नेत्र माने परमात्मा शिव। So, the third eye means the supreme soul Shiv. तो कहते हैं वो भी छोड़ दे, So they say, leave that as well. ये तीसरा तख्त भी छोड़ दे, Leave this third throne as well. फिर आत्मिक स्टेज भी छोड़ दो। Then, leave the soul conscious stage too. आत्मिक स्टेज माना ऊंची स्टेज, The soul conscious stage means a high stage. और वो ऊंची स्टेज भी वो भी तख्त छुड़वाए रहे। And they are making him leave that high stage, that throne too. Someone said Nirakari stage, meaning incorporeal stage. Yes. हे बाबा सब छोड़ो तो, They say, Oh Baba, leave everything. बस हमारे ही दिन आएगा। Just come to our stage. That is all. कोई संकल्प चलते होंगे तो बाबा कहते हैं, Someone might be having these thoughts. That is why Baba says this. नहीं तो मुरली में कोई ऐसे बाबा झूठ थोड़े बोलने वाले हैं। Otherwise, Baba is not going to tell lies in the Murli. कि झूठ बोलते होंगे? Or will he be telling lies? ना, झूठ। No, he won't say lies. तो तख्त छोड़ करके आ जाओ। So, leave the throne and come. कहाँ रहते हैं? Where does he stay? ब्रह्म महत्त्व में रहने वाले हैं। He is a resident of the great element of Brahma. इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। It is also called Brahmarandra, the opening on the top of the skull. भक्ति मार्ग में इसको क्या कहते हैं? What do they say on the path of devotion as well? ब्रह्म का पालम। A student is saying something. Yes, Brahma Kapalam. ब्रह्म महत्त्व में रहते हैं, He lives in the great element of Brahma. नीचे नहीं आते हैं। He doesn't come down. भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इंद्रियों में रमण करते हैं। The corrupt ones delight in the unrighteous organs. शिव बाबा कोई भ्रष्टाचारी है क्या? जो उसको तुम नीचे बुलाते हो? Is Shiv Baba corrupt so that you call him down? क्या? What? वो कोई नीचे आने वाला तो है नहीं, फिर तुम क्यों बुलाते हो? He is certainly not going to come down. Then why do you call him down? Student, to take us above. ऊपर ले जाने के लिए तुम बुलाते हो। Do you call him so that he would take you above? कि हमको आओ नीचे से ऊपर ले जाओ। Saying, come and take us above from down. हम डूबे हुए हैं कीचड़ में, नीचे तुम भी आ जाओ नीचे। We are drowned in mud at the bottom. You too come down here. अच्छा. तो बाप ब्रह्म महत्त्व में रहते हैं ना? So, the father lives in the great element of Brahm, doesn't he? यहाँ है जीवात्मा। Here, there are living souls. यहाँ इस सृष्टि पर आत्मा नहीं। Here, in this world, there are not souls. यहाँ है जीवन में रहने वाली आत्मा।
There are souls living a life over here. वो है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है. That is the place of the souls, which is called the soul world, Brahmand. अंडे मिसल आत्मा वहाँ रहती है. The souls live over there in the form of eggs. टीका भी कैसा लगा देते हैं? What type of tika, meaning a vermilion mark, do they apply? अंडे मिसल. Like an egg. तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का. So, the father explains to the children, this is a play of happiness and sorrow. इस समय सभी नास्तिक हैं. At this time, everyone is atheist. आर्फन हैं. They are orphans. एक तो बाप को नहीं जानते One thing is that they don't know the father, और दूसरा फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है. and the other thing is that they say God is omnipresent. अगर बाप को जाने If they know the father, तो वो तो सर्वव्यापी तो होता नहीं. so he is certainly not omnipresent. वो तो एक व्यापी अर्थात एक मुकर्रर रथ में आता है. He is present in one, meaning he comes into one permanent chariot. आदि में भी उसी रथ में और अंत में भी उसी रथ में आकारी को संपन्न करता है. He came into this chariot at the beginning, and also at the end he comes in the same chariot and completes the work. बुलाते भी है परमपिता परमात्मा. They also call him, O Supreme Father, Supreme Soul, Parampita Paramatma. तो बुलाया किसको जाएगा? सर्वव्यापी को. Who will be called? Will the one who is omnipresent be called? बुलाते हैं क्योंकि दुखी है. They call him because they are sorrowful. ये गीत भी इस पर गाया हुआ है. क्या? This song is also sung for this. Which one? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन. Leave the throne of the sky at last. बच्चों को क्या भूल हो गई है जो दुखी हो गए? What mistake did the children make so that they became sorrowful? भूल क्या हो गई? What mistake did they make? बाप को. They forgot the father. मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उसको कोई बिरला जाता है. Some rare ones know what I am, how I am, and in which form I play my role. A student is asking something. नहीं आए. Why didn't he come? He did come. लेकिन आने के बाद बच्चों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि 50 साल की पुरुषार्थ करने के बाद किसी स्टेज पर पहुंच पाते. But after his coming, the children don't have that much capability so that they may achieve a high stage after doing Purusharth for 50 years. फिर जाके कहाँ पहुँचे थे? They reached the same stage where they were. A student is saying something. इसलिए तो मुरली में बोला. That is why it was said in the Murli कि 50 साल के बाद भी जहाँ की तहाँ पहुँचे. even after 50 years, they reached where they were. जहाँ थे वहीं पहुँचे. They reached where they were. A student is saying something. तो इसलिए बोला फिर से आओ. That is why it was said, come again. फिर से आओ कौन कहेगा? Who will say, come again? बच्चे ही कहेंगे ना, जिनकी बुद्धि में बात बैठी हुई हो. Only the children in whose intellect the topic has set will say this, won't they? वो फिर से आओ का मतलब 5000 वर्ष पहले आए थे, अब फिर से आओ ये थोड़े. So, come again doesn't mean that he came 5000 years ago and now come again. वो तो हर 5000 वर्ष आते ही आते हैं. He comes every 5000 years anyway. हाँ. Yes, तो बच्चे बाप को भूले हैं. so the children forgot the father. गीता का भगवान जिसने राजयोग सिखाया, क्या सिखाया? God of the Gita who taught Raj Yoga. What did he teach? राजयोग सिखाया. He taught Raj Yoga. राजयोग नाम क्यों रखा? Why was it given the name Raj Yoga? A student is saying something. योग से राजा ही मिलती है. Is only the kingship obtained through yoga? बाकी कोई राजा नहीं. Isn't there any other secret? हैं? A student is saying something. कोई राजों से भरा योग है. It is a yoga that is full of secrets. योग तो सभी लगाते हैं.
All do practice yoga, that is, make a connection. पति पत्नी से, बच्चा बाप से, The wife with the husband, the son with the father, भाई भाई से, बहन भाई से. the brother with the brother, the sister with the brother. योग तो सबका होता है, Everyone indeed has a connection with someone. लेकिन उनमें इतना राज नहीं है. But there aren't so many secrets in those, that is yogas. जो बाप योग सिखाते हैं, उसमें क्या विशेषता है? What is the speciality of the yoga that the father teaches? वो तो राजा ही तो बाद में मिले. The kingship will be obtained later on. बाकी अभी क्या विशेषता है? But what is the speciality now? और जो योग लगाते हैं, वो एक संबंध का रचना आती है फिर. If you make connection with the others, you receive the taste of one kind of relationship. और बाप से जो बच्चे योग लगाते हैं, Whereas the children who make connection with the father, तो जो पक्के योगी होते हैं उनको सर्व संबंधों की रचना आती है. then those who are powerful yogis, they receive the taste of all kinds of relationships. अनुभूति आती है. They experience them. तो राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया. So he taught Raj Yoga and made the orphans, meaning Anath, into the ones who have a master, meaning Sanath. उसमें माता पिता का भी संबंध आ जाता है. The relationship of the mother and father is also included in that. जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वो क्या समझते हैं अपने को? What do the ones without their mother and father consider themselves to be? अनाथ, यतीम, आर्फन. They think that they are Anath, Yatim, that is orphans. फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं. Therefore they fight and quarrel amongst themselves. आर्फन होंगे तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से झगड़ेंगे. If they are orphans, they quarrel through the mind, through the speech and through the actions. तो जिन्होंने अनाथ से सनाथ बनाया उनको जानते नहीं. So they don't even know the one who made the orphans into the ones with a master. गाते भी हैं अंधों, जे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा. They also sing, O Baba, who makes the orphans into the ones with a master. अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं. He makes only Bharat from an orphan into the one with a master. विदेश को विदेश को नहीं बनाते. He doesn't make foreign lands into this. भारतीय सनाथ सदा सुखी था. Only Bharat was the one with the master. It was always happy. प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी. There was purity, peace and prosperity. गृहस्थ आश्रम था. It was the ashram of the household, Grihastha ashram. दूसरे देशों में स्त्रीयम गृहस्थ आश्रम नहीं होता है. The stable ashram of the household doesn't exist in the other countries क्योंकि वहाँ तो तलाक प्रथा चलती है. because the tradition of divorce is practiced there. एक छोड़ा, दूसरा किया, They leave one and get another partner. तो गृहस्थी जीवन तो टूट गया. Therefore, the household life is indeed destroyed. भारत महान पवित्र था. Bharat was extremely pure. प्योरिटी बहुत थी. There was a lot of purity. गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न. They also praise it as 16 celestial degrees complete, complete with all the virtues, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम. completely non-violent, the one who follows the highest code of conduct, meaning Maryada Purushottam. यहाँ तो तुम अनाथ बन गए. Now you have become orphans. अनाथ बनने से इनमें से कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं गई. Because of having become orphans, no quality from among those mentioned before has remained in you. उनको पता नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है. They don't know what is called violence and what is called non-violence. वो समझते हैं गौ आदि को मारना ये कोई हिंसा है. They think that killing cows and so on is an act of violence. कौन? Who? हैं? दुनिया वाले समझते हैं. People of the world think like this. ब्राह्मणों की दुनिया में तो नहीं समझते. They don't think like this in the Brahmin world.
Do they? हैं? Hmm? ब्राह्मण दुनिया में कौन गौ मारता है? Who kills cows in the Brahmin world? हैं? Student, mothers and virgins. हाँ, कन्याएं माताएं जो है वही भारतवर्ष में गौओं की माफिक मानी जाती है। Yes, in Bharat, the virgins and mothers themselves are considered as cows. गौ जो होती है भारत की कन्या जिस खूंटे पे बांध दी जाए वही बंधी रहती है। A cow, a virgin of Bharat, remains tied to the post to which she was tied. तो वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। So, they think that killing cows and so on is an act of violence. यहाँ कौन कन्या को मारता है? Who kills a virgin here? यहाँ कोई ब्राह्मण दुनिया में कन्या को मारता है क्या? Does anyone kill virgins in the Brahmin world? माताओं को कोई मारता है क्या? हत्या करता है क्या? Does anyone kill mothers? Do they murder them? हाँ, वो तो हिंसा इस फूल को समझ लेते हैं। A student is saying something. Yes, those ones do consider the physical acts as violence and non-violence. और यहाँ है विकार की हिंसा। And here it is about the violence of vice. विकारी बनाया तो जैसे उसकी बुद्धि को जो परमात्मा में लगनी चाहिए वो कहाँ खींच लिया। If someone made her, meaning the virgin or mother, vicious, it is as if, where did he attract her intellect that should be engaged in the Supreme Soul? अपनी तरफ खींच लिया। He attracted it towards him. तो जैसे वो आत्मा का घात कर दिया। So it is as if he murdered the soul. तो उन्हों को पता नहीं है हिंसा किसको कहा जाता है। So they don't know what is called violence and what is called non-violence. बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना यही बड़ी हिंसा है। The father says, using the dagger of lust, kam katari on each other is the greatest violence. रावण की प्रवेशता इसके कारण सभी पतित बन पड़े। Because of the entrance of Ravan, all became impure. पतित क्यों बन पड़े हैं सभी? Why have all become impure? रावण ने प्रवेश कर लिया। It is because Ravan has entered. रावण माने? What does Ravan mean? हैं? व्यभिचारी। It means the one who is adulterated. व्यभिचारी बनाने वाले। The ones who make the others adulterated. उसने प्रवेश कर लिया है। They have entered. काय में। Where? काय में प्रवेश कर लिया है? Where did they enter? रावण काय में प्रवेश करता है? Arey, where does Ravan enter? भूल गए? Did you forget? अरे बुद्धि में ही प्रवेश करेगा ना। Arey, he will enter only into the intellect, won't he? कहानी उसे भूलिए। Where were you that you just forgot it? बुद्धि में विचार बस। There is adulteration in the intellect and that's it. इससे पतित बन पड़े। They became impure because of this. बाप कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। The father says, if they think God is omnipresent, सभी ईश्वर के रूप हैं, everyone is a form of God, तो कोई भी पावन हो नहीं सकता। then no one can become pure indeed. ये तो आसुरी संप्रदाय है जो कहते हैं सभी ईश्वर के रूप हैं। The ones who say that everyone is a form of God are of a devilish community. सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। The 5 vices have entered everyone. इसलिए कहते हैं कि सभी ईश्वर के रूप हैं। That is why they say that everyone is a form of God. नहीं तो ईश्वर का रूप तो वास्तव में एक ही होगा। Otherwise, the form of God will be only one in reality. नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। Body consciousness is the number 1 enemy. Then come lust and anger. ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं। These 5 vices are your enemies. जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया। They have made you into orphans. कोई को ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब हुआ है। No one knows when there was the kingdom of Ravan. कहते भी है राक्षस राज्य है। They also say that there is the devil's kingdom. क्या? What? नाम रखा राक्षस राज्य। They named it the devil's kingdom. इसको रौरव नरक कहा जाता है। It is called the terrible hell.
Raurav Narak. परंतु जानते नहीं है रावण कौन है। Nevertheless, they don't know who Ravan is. बाप पूछते हैं भारतवासी बच्चे, तुम सतयुग में सनाथ थे। The father says, children, the residents of Bharatvasi, you were always happy in the golden age. कितने सुखी थे। You were so happy. कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए। When someone leaves the body, they say he went to paradise. ये कहावत भी कहाँ की यादगार। This saying is a reminder of which time? Someone must have said something. कैसे? How? संगम युग की यादगार कैसे? How is it a reminder of the confluence age? A student is saying something. जो यहाँ देह अभिमान छोड़ करके बाप से मिलेगा, The one who renounces body consciousness here and meets the Father, तो वो स्वर्ग की सुख की अनुभूति कर सकता है। he can experience the happiness of paradise. और जरा भी अगर देह अभिमान हुआ, If there is even a little body consciousness, तो बाप के मिलने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। despite having met the Father, he can't experience happiness. इसलिए बाबा मुरली में पूछते हैं बार बार, That is why Baba asks in the Murlis again and again, तुमको बाप मिला तो हेवनली गॉड फादर मिला तो हेवन में होने चाहिए। when you have found the Father, you have found heavenly God the Father, so you should be in heaven. फिर हम दुखी क्यों हैं? Then why are we sad? कारण What is the reason? कारण अभी देह अभिमान को नहीं किया है। The reason is that we haven't renounced body consciousness yet. हम ये हैं, हम वो हैं, We think, I am this, I am that. हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, I will do it like this, I will do it like that. हमने इतना किया, हमने उतना किया। I did this much, I did that much. तो शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं स्वर्ग गया। So, when someone leaves the body, they say he went to paradise. तो नरक से गया ना। Thus, he went there from hell, didn't he? शरीर छोड़ेगा तो अंजाम क्या होगा? If someone leaves the body, what will be the result? दुख की दुनिया से जाएगा ना। He will go away from the world of sorrow, won't he? तो बेहद में अर्थ क्या हुआ? What is the meaning of this in an unlimited sense? हैं? कि देह अभिमान से अगर मरेगा तो दुख की दुनिया की अनुभूति नहीं हो सकती। If someone dies from body consciousness, he can't experience the world of sorrow. वो सुख की ही अनुभूति करेगा। He will experience only happiness. किसी भी प्रकार का संकल्प मात्र भी ऐसा नहीं आ सकता जिससे दुख उत्पन्न हो। He can't have even a trace of any kind of thought which may give rise to sorrow. तो समझ चाहिए, भारत इस समय नरक है। So, you should understand that Bharat is hell at this time. नरक में क्या हो? What happens in hell? इसको रौरव नरक कहा जाता है। It is called the terrible hell. साधारण नरक नहीं, It is not an ordinary hell. रौरव नरक। It is the terrible hell. जैसे नाली होती है ना, उसमें कीड़े कुलबुलाते हैं। For example, there is a gutter. Worms are restless in it. Someone said worms. हाँ, Yes, एक दूसरे को काटते रहते हैं। they keep biting each other. गरुड़ पुराण में कथाएं हैं रौरव नरक की। There are stories of the terrible hell in the Garud Puran, one of the scriptures of Hindu mythology. नाम रख दिया What have they named it? गरुड़। Garud. क्या खाता है? गरुड़। What does Garud, meaning eagle, eat? सांप बिच्छू टिंडन ये सब खा लेता है। It eats up the snakes, scorpions and spiders and so on. के पुराण और कोई नदी नहीं है। And it is not any river. जिसे सागर में कभी गोते खाते रहते हैं। All keep diving into the ocean of poison, Vishay Sagar. एक को काटते दुखी होते रहते हैं। They keep biting each other and become unhappy. बाप आकर समझाते हैं, ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। The father comes and explains this drama of sorrow and happiness is preordained. बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक है और अभी अभी स्वर्ग है।
Otherwise, it isn't that right now it is hell and in the next moment it is paradise. इसी दुनिया में आपको स्वर्ग है और अभी अभी नरक है, ऐसा कुछ नहीं। There is nothing like in this very world there is paradise and right now there is hell. जैसे समझते हैं तू सुख देता है, तू दुख देता है। For example, they think you yourself give happiness, you yourself bring sorrow. इसका मतलब परमात्मा अभी स्वर्ग भी दे रहा है, अभी अभी नरक भी दे रहा है, ऐसा नहीं। It would mean that the Supreme Soul is giving paradise now and in the next moment he is also giving hell. It is not like that. इसके साथ बहुत धन है, समझते हैं वो स्वर्ग में। The ones who are very wealthy think that they are in paradise. परंतु ऐसे नहीं। But it isn't like this. क्या? What? ऐसे ही नहीं समझ लेना। Don't think like this either. चाहे हद का धन हो, चाहे बेहद का धन, क्या धन हो। Whether it is the limited wealth or the unlimited wealth of knowledge. क्या? What? बेहद का ज्ञान धन भी अगर किसी के पास है तो ऐसे न समझे कि हम स्वर्ग में। Even if someone has the unlimited wealth of knowledge, he shouldn't think that he is in paradise. वो तो साधन है। The wealth is only a means. धन भी साधन है सुख भोगने का। The physical wealth is a means to experience happiness, और ज्ञान धन भी साधन है उनके पद पाने का, सदा सुखी रहने का। as well as the wealth of knowledge is a means to receive a high position and to be always happy. साध्य नहीं है। It isn't the aim, sadhya. धनवान भी दुखी होते हैं। The wealthy ones also become unhappy. क्या? What? रावण जैसे ज्ञान भी बहुत दुखी होते हैं। The knowledgeable ones like Ravan also become very sorrowful. रामायण की टीवी में रावण का चेहरा देखा? Have you seen Ravan's face in the serial of Ramayana in the TV? बहुत बलशाली, लेकिन दुखी हो। He was very powerful, but he was very sorrowful too. धनवान भी दुखी होते हैं। The wealthy ones also become unhappy. इसमें सारी दुनिया दुखी है। At this time, the entire world is sorrowful. तुम कोई जात बात समझाते हैं, तुम नास्तिक बन गए। The father explains, you have become atheists. तुम्हारा तो धनी है माता पिता। As far as you are concerned, your mother and father are the masters. तुम आपस में क्यों लड़ते रहते हो? Why do you fight among yourselves? End of side A. Side B. मनुष्य को पता है। The human beings don't know anything. वो लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे। They will also go in front of the statue of Lakshmi and Narayan and say, you are the mother and father and we are your children. राधे कृष्ण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे। They will also go in front of Radha and Krishna and say, you are the mother and father and we are your children. बाप समझाते हैं The father explains, तुम्हारे जो लौकिक माता पिता भाई बहना गुरु गुसाई आदि हैं, all your Lokik mother and father, brothers and sisters, gurus and teachers and so on, जो भी हैं सभी निर्धन के आश्रम हैं। all of them are without a master. They are orphans. वो तुमको सुख नहीं दे सकते। They can't give you happiness. आश्रम है तो जरूर लड़ाई झगड़ा करने वाले। They are orphans, so they are definitely the ones who fight and quarrel. पेज के अंत और दूसरे पेज के आज की थोड़ी वाणी मिस हो गई। A part of the Vani at the end of this page and the beginning of the next one is missing. अब अपने पैरों खड़ा हो गया, 5 ईयर प्लान पूरा हो गया क्या? Now he has become independent. Has the 5-year plan completed? है? हाँ। Yes. भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई। The Gita is placed under the head of Bharat in the picture of the ladder. उस गीता में क्या लिखा है? 5 ईयर प्लान। What is written on the Gita? 5-year plan. 77 से लेकर के 80-81 तक का 5 ईयर प्लान।
The 5-year plan since the year 76-77 until 80-81. वो प्लान तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं सरकार की बार बार। The plans of the government are made and they fail repeatedly, और प्लानिंग कभी पूरी होती नहीं। and their planning is never completed. राम राज्य आता है The kingdom of Ram doesn't come. तो राम राज्य तो भले यहाँ नहीं आता है, So, although the kingdom of Ram doesn't arrive here, लेकिन प्रिंस प्रिंस तो बन ही जाता। he indeed becomes a prince. बैगर टू प्रिंस बन जाता। He becomes a prince from a beggar. तो अभी ही देखो इतने मनुष्य हैं जो रहने के लायक जगह नहीं है। So, look, now itself there are so many people that they don't have a place fit to stay. अभी भी क्या है हालत? What is the situation even now? भारत के पास 3 पैर पृथ्वी तो हो भले, Though it is said Bharat has 3 feet of land, लेकिन 3 पैर पृथ्वी नहीं है। he, meaning the living Bharat, doesn't have 3 feet of land. अभी भी 3 पैर पृथ्वी नहीं है। Even now he doesn't have 3 feet of land. कैसी जगह? How is the place? और चलो 3 पैर पृथ्वी भी हो All right, even if he has 3 feet of land, तो जगह कैसी है? रहने लायक नहीं। what is the place like? The place is not fit to stay in. आगे पीछे चारों ओर बदबू ही बदबू, There is nothing but odor all around. तो जगह रहने लायक हुई? So, is it a place fit to stay in? है? ये स्थूल बदबू भी उड़ रही है, तो सूक्ष्म बदबू भी उड़ रही है। The physical odor is spreading as well as the subtle odor is spreading. नाम ही आबू रोड। The very name is Abu Road. नाम क्या है? What is the name? माउंट आबू, Mount Abu. जहाँ बदबू का पहाड़ आके इकट्ठा हो। It is a place where odor accumulates in the form of a mountain. तो पतितात्माओं को ही पावन होना है। It is because it is the impure souls who have to become pure. तो कैसे इकट्ठे होंगे? Therefore, what kind of souls will gather? पतित इकट्ठे होंगे। Only the impure ones will gather. तो खाने के लिए भारत को अन्न नहीं So Bharat doesn't have food to eat. है। योग माने स्नेह रूपी अन्न नहीं मिल रहा है उसको। Yog means he is not receiving the affection in the form of food. योग माने क्या? What does yog mean? इसलिए सच्चा प्यार वही आत्मा की खुराक है। Affection, the true love, that alone is the food for the soul. तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। So he is not receiving food to eat. देश में कितने गणेश दुरेश हो जाए निरंतर व्यावस्था की चुहरी छठी अवस्था चुना। The Ahil girls, meaning girls of the Yadav clan, make the hero actor whom Shesh, the snake named Sheshnag, Mahesh, meaning Shankar, Dinesh, meaning sun, Ganesh and Suresh, meaning the deity Indra, continuously meditate on, dance for a handful of buttermilk. A colloquial saying about Lord Krishna in the path of bhakti. खाने के लिए अन्न नहीं, There is no food to eat. तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आज। So, leave the throne of the sky at last and come to this earth. कौन गाते हैं? Who sings like this? भक्त लोग का। The devotees sing like this. भीख मांग रहे हैं। कौन? He is asking for alms. Who? भारत। Bharat. तो ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। So, this play is based only on Bharat. हैं? A student is saying something. जब सारी दुनिया भक्त है, तो प्रजापिता क्या हुआ? When the people of the entire world are devotees, what is Prajapita? सारी दुनिया पतित है, तो प्रजापिता क्या हुआ? If the people of the entire world are impure, what is Prajapita? पतित। He is impure. Student, he is the father. बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। Children, your father has come. बाप का मतलब क्या? What does it mean by the father? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती हो। There is nothing that doesn't apply to you.
तो सारी दुनिया का बीज है, तो सारी दुनिया की सब बातें पहले किसके ऊपर लागू होंगी? He is the seed of the entire world. Therefore, everything in the world will first of all be applied to whom? पहले बाप के ऊपर लागू होंगी। First, it will be applied to the father. परीक्षाएं भी आएंगी, पहले किसके ऊपर आएंगी? Even when the examinations come, on whom will they, meaning the examinations come first? बाप के ऊपर आएंगे। They will come on the father. तो भीख मांग रहे। So he is asking for alms. ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। This play is based only on Bharat. भारत अनाथ था और भारत अनाथ है। Bharat was the one with the master. Now Bharat is an orphan. भारत सॉल्वेंट पवित्र था। Bharat was solvent and pure. भारत इस बार सॉल्वेंट अपवित्र। Bharat is now insolvent and impure. भारत में राजाओं का राजा डबल सिरताज बनते। In Bharat, the Pandavas become the kings of the kings, the double-crowned ones. कैसे सिरताज? What kind of crowned ones? डबल। कौन से डबल? Double-crowned ones. Which are those two crowns? लाइट का ताज और राजाई का ताज। The crown of light and the crown of the kingship. लाइट का ताज। Crown of light. लाइट का ताज कौन सा होता है? What is the crown of light? प्योरिटी का ताज। It is the crown of purity. और अभी And what about now? न प्योरिटी का ताज है और न पांडवों को राजाई का ताज है। There is neither the crown of purity nor do the Pandavas have the crown of the kingship. पहले थे। They had them, meaning the two crowns previously. बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। The father says, now I make you into the king of the impure kings. क्या कहा? What was said? ये अभी की बात है। It is about now. Students are saying something. हाँ, ये नया पॉइंट है। Yes, this is a new point. नया तो नहीं है। It isn't actually new. अव्यक्तवाणी में कहा है It has been said in an Avyaktavani कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। the accounts of 63 births are also created on the basis of 21 births. 21 जन्मों में जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे उसी आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति निधि हुई है। The rewards of 63 births are also fixed on the basis of the rewards received in 21 births. पॉइंट तो नया नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं तो नया है। This is indeed not a new point, but because you forget it, it seems to be new. तो बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। So, the father says, I make you into the king of even the impure kings. शूटिंग हो रही है The shooting is taking place. तो शूटिंग पीरियड में डायरेक्टर भी है। Therefore, in the shooting period, there is a director. एक्टर शूटिंग भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं। The actors are doing the shooting as well as they are doing the rehearsal. और उसमें द्वापर की भी शूटिंग और कलयुग की भी शूटिंग होती है। The shooting of the Copper Age as well as the Iron Age takes place in this, सत्युग त्रेता की भी शूटिंग होती है। and the shooting of the Golden and Silver Ages take place too. तो जब गिरती कला की शूटिंग होती है Thus, when the shooting of the stage of descent takes place, तो उस समय जब जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते then at that time, whenever the children don't follow the Srimad, then तो गिरती कला की शूटिंग माना कहाँ के राजा बनेंगे। the shooting of the stage of descent means which time will they become kings of? द्वापर कलयुग की राजा बने। They will become kings of the Copper and Iron Ages. डबल सिरताज नहीं होते, At that time, they are not double-crowned ones. सिर्फ सिंगल ताजधारी राजा बनते हैं। They become only single-crowned kings. कौन सा सिंगल ताज? Which is that single crown? वहाँ तो राजाई का ताज होगा, फुल ताज। There will be a physical crown of the kingship over there. और यहाँ कौन सा होगा? And what kind of crown will there be over here? शूटिंग पीरियड में कौन सा ताज? Which crown will there be in the shooting period? जिम्मेवारी का ताज। There will be the crown of responsibility. जो यहाँ जितनी जिम्मेवारी उठाते हैं, भले अपवित्र रहते हैं,
The more responsibility someone takes here, it doesn't matter if they remain impure. पवित्र तो कोई नहीं है, No one is pure indeed. नंबरवार तो सब है, All are certainly number-wise, according to their capacity. क्योंकि विकारी भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो होते हैं। Because the vicious ones are also Sato Pradhan, Sato Samanya, Rajo and Tamo. एक जैसे विकारी नहीं होते, They are not vicious to the same extent. लेकिन नंबरवार तो होते ही हैं। They are certainly number-wise. तो जो जितनी जिम्मेवारी यज्ञ की उठाते हैं, So, the more someone takes the responsibility of the yajna, उतने उतने बड़े राजधारी राजा बनते हैं। they become the holder of the bigger kingdom. They become greater kings to that extent. ताजधारी राजा बनते हैं। They become crowned kings. कोई सम्राट बन जाते हैं, Some become emperors. कोई छोटे मोटे राजा बनते हैं। Some become minor kings. तो है इस समय जिम्मेवारी उठाने के ऊपर। So, it depends on taking the responsibility at this time. ऐसे नहीं कि यज्ञ में सरेंडर हो गए, It is not so that if someone surrendered in the yajna, कुर्सी तो मिल गई, he certainly obtained a seat, लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाएगी। but he is not taking up any responsibility. भले जरी बरी जाओ, हमें परिवार है ना। Even if the yajna catches fire, we don't care. तो डबल सिरताज राजाओं का राजा तुमको अभी बनाता हूँ। So I make you double crowned, the king of kings now. क्या What? द्वापर में भी महाराजा होते हैं। Maharajas, great kings are in copper age as well. पतित राजाएं डबल सिरताज राजाओं को पूजते हैं। The impure kings worship the double crowned kings. क्या What? पतित राजाओं की निशानी क्या है? What is the indication of the impure kings? जो डबल सिरताज राजाएं हैं, They worship the double crowned kings, यानी जिनको लाइट का भी ताज और जिम्मेवारी का भी ताज होता है। meaning the ones who have the crown of light and the crown of responsibility as well. लाइट माना What does light mean? कौन सी लाइट? Which light? प्योरिटी ज्ञान की लाइट। The light of purity, the light of knowledge. कोई स्थूल लाइट तो होती नहीं है जो देवताओं को दिखाई जाती है। It is certainly not any physical light that they show in the case of the deities. जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी मनसा में मन चिंतन मंथन चलेगा। The more purity they have, the more their minds will think and churn. प्योरिटी नहीं होगी तो मनसा मन चिंतन मंथन चल ना सके। If there is no purity, their minds can't think and churn. बाप की याद आए न सके। They can't remember the father. तो बताया So it was said, पतित राजाएं डबल सिरताज राजाओं की पूजा करते। the impure kings worship the double crowned kings. ये भी कहाँ की बात? This too is about when ये भी संगम युग में शूटिंग होती है कि जो पतित राजाएं होते हैं जिम्मेवारी तो उठाते हैं, this shooting also happens in the confluence age that the impure kings do take up responsibilities. लेकिन होते कैसे हैं? But what are they like? पतित। They are impure. हाँ, Yes. उनको फिर कहाँ जाकर के किसके पास जाकर के किसके स्थान पर जाकर के माथा झुकाना पड़ता है? Where do they have to go? To whom do they have to go? To whose place do they have to go and bow their heads? डबल सिरताज राजा के पास जाकर के उनको माथा झुकाना जरूर पड़ता है। They have to go to the double crowned kings and definitely bow their heads. ये भी शूटिंग यही हो रही है This shooting also is taking place here itself. क्योंकि वो पावन है और वो पतित। It is because they are pure, and those ones, meaning who have to bow their heads, are impure. भारत पर ये खेल है। This play is based only on Bharat. बाकी वो तो बाई प्लाट है दूसरे धर्म वाले। And as for the rest, they, that is those of the other religions, are byplot, meaning secondary roots. भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 धर्म है। Only the ancient deity religion, Devi Devata Dharma of Bharat, is the elevated number 1 religion. देवी धर्म दैवी कर्म The religion is divine, the actions are divine. श्रेष्ठ, वहाँ भ्रष्ट कोई होती नहीं। It is elevated, no one is corrupt over there. भारत में ही देवी देवता धर्म धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ।
The ancient deity religion was elevated in religion and actions in Bharat only. अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन, Now it has become corrupt in religion and in actions. धारणाएं भी भ्रष्ट और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी भ्रष्ट बन गए. The practices as well as the actions performed through the organs of action have become corrupt. बाप समझाते The father explains, मुख्य धर्म ही 4 है. the main religions are only 4. कौन कौन से? Which ones? Someone said Adi Sanatan. हाँ, Yes, देवता इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन. the deity religion, Islam, Buddhism and Christianity. सभी से पहले सत्युग का देवी देवता धर्म. First of all, there is the deity religion of the golden age. सत्युग की स्थापना का कर्ता भी तो बाप ही करेंगे. The father himself will do the work of establishing the golden age. ऐसे तो नहीं कि बाप आकर के 2 कला कम 14 कला वाले धर्म की स्थापना आकर के कर देंगे. It is not that the father will come and establish a religion having 14 celestial degrees, meaning 2 celestial degrees less. सत्युग की स्थापना बाप ही आकर के करेंगे. The father himself comes and establishes the golden age. बाप कोई त्रेता की स्थापना आकर के नहीं करते. The father doesn't establish the silver age when he comes. द्वापर की स्थापना आकर के नहीं करते. He doesn't establish the copper age when he comes. वह है हेवनली गॉड फादर. He is heavenly God the Father. यानी What does it mean? पहले जन्म का जो स्वर्ग है उसकी रचना करने वाला हेवनली गॉड फादर. He is heavenly God the Father, the creator of the paradise of the first birth. बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ. The father says, I come only in one confluence age of the cycle, Kalpa. तुम बच्चे जानते हो हम सन्यास बन रहे हैं. You children know, we are becoming the ones with a master. सन्यासों को सन्यास बनाने वाला बेहद का बाप ही है. It is only the unlimited father who makes the orphans into the ones with a master. मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का सुखी दे सकते हैं. A human being can only give temporary happiness to another human being. सदा काल का सुख 84 जन्मों का दे नहीं सकते. They can't give the everlasting happiness of 84 births. जन्म जन्मांतर की राजाई कोई दे नहीं सकता. No one can give the kingship for birth after birth. ये है सुख की दुनिया. This is certainly the world of sorrow. त्राही त्राही करते रहते. They keep crying out for help. भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है. Bharat was the abode of happiness. Now it is the abode of sorrow. बाप आए हैं शांति धाम से. The father has come from the abode of peace. कहाँ से आए हैं? Where has he come from? शांति धाम से. From the abode of peace. कौन से बाप Which father? हैं? Students are saying something. शिव बाप. Is it the father Shiv? माने ज्योति बिंदु शिव ही शांति धाम से आए हैं. Does it mean that only Shiv, the point of light, has come from the abode of peace? बाकी बाकी बेहद का बाप प्रजापिता नहीं. And as for the rest, hasn't the unlimited father, Prajapita, come from the abode of peace? हैं? Students are saying something. वो शांति धाम से नहीं आए. Hasn't he come from the abode of peace? वो यही का है. Does he belong to this place only? योग की रिजल्ट क्या है? What is the result of yoga? जो सबसे जाती योगी होगा तो प्राप्ति क्या होगी? What will be the reward for the one who is the greatest yogi? ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति. He will experience happiness and peace to the greatest extent. तो तुम बच्चों को और धर्मों के मुकाबले जाती शांति और सुख मिलता है. So, compared with the other religions, you children receive more peace and happiness. और धर्मों को इतना सुख और शांति. The other religions don't receive so much happiness and peace. तुम्हारा 3/4 हिस्सा क्या है? What is the 3/4 of your lives? सुख और शांति. It is full of happiness and peace. द्वापर युग में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं इतने ज्यादा. In the copper age, there aren't so many fights and quarrels. तो ये तो औसतन बताया.
It was said on an average. क्या? What? 3/4 60-65 जन। 3/4 meaning around 60 to 65 births. 84 जन्मों में से 3/4 कितने हुए? How much does 3/4 of the 84 births make? कितने हुए? How much does it make? अरे जल्दी निकालो। Arey, count it quickly. गणितज्ञ की बैठे हुए। Mathematicians are sitting here. हैं? Student, 63. 63 जन। 63 births. तो 21 जन्म वो और बाकी 63 जन्मों में से निकाल लो। So those 21 births of the golden and the silver ages and deduct the rest from 63 births. हैं? 42 जन्म। A student, 42 births. 42 births. यानी द्वापर तक तो सुख में ही रहते। It means that you are indeed in a state of happiness till the copper age. यानी 3 युग सुख में। Meaning 3 yugas, that is ages, are lived in happiness. लेकिन ये औसतन बताया है। But it was said on an average. ऐसे नहीं समझना सबका एक ही है। Don't think that it is the same for everyone. उनमें भी कोई जास्ती योगी है, कोई कम योगी। Also among those, that is children who receive 3/4 happiness, some are more yogis and some are less yogis. तो जो जास्ती योगी होंगे वो सुख भी शांति भी जास्ती होगी। So, the ones who are more yogis will also experience more happiness and peace. तो मैं कब आता हूँ? So, when do I come? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म। I come in the last birth, in the end of many births. तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको 1-2 जन्म ही सिर्फ दुख मिलता है। So, certainly there are also such souls who suffer sorrow for only 1 or 2 births. बाकी सब जन्मों में सुख का प्रारब्ध, शांति का प्रारब्ध रहता है। In the remaining other births, they have the fruits of happiness and peace. तो बाप शांति देश से आए। So, the father has come from the country of peace. इसका मतलब है कि प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई सुख कम नहीं है। It means that also for the soul of Prajapita, his happiness is not any less. संगम युग में आती है तो कहाँ से आती है? When he comes in the confluence age, where does he come from? शांत देश से। From a peaceful country. जो व्यास वाली आत्मा है, मान लो फर्स्ट व्यास। Suppose the soul of Vyas, the first Vyas, सेकंड थर्ड नहीं। not the second or third one. तो इतनी ज्ञानी तू आत्मा होगी तो अशांत रहेगी क्या? So he is such a knowledgeable soul, will he remain restless? अशांत रह करके क्या शास्त्रों का निर्माण हो सकता है क्या? Can the creation of the scriptures take place while being restless? बुद्धि चल सकती है क्या? Can the intellect work? चलिए देखिए। It can't work at all. मनन चिंतन मंथन चली जा सकती। The thinking and churning can't take place at all. देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहेगी बुद्धि। The intellect will keep wandering only in the body and the world of the body. अभी दुख धाम है, आए हैं शांति धाम से। Now it is the abode of sorrow, Dukhdham. He has come from the abode of peace. बाप कहते हैं The father says, अब लाइट हाउस बनो। now become a lighthouse. कौन से हाउस बनो? Which house should you become? Student, a lighthouse. लाइट हाउस। A lighthouse. तो क्या आंखों में से लाल लाल लाइट निकलने लगेगी? Then will your eyes start emitting red light? A student is saying something. प्योरिटी की लाइट निकलने लगी, कैसे पता चलेगा? Will it start emitting the light of purity? How will you come to know? Students are saying something. हाँ, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनकी आंखों से क्या निकलता है? Yes, for example, Abraham, Buddha, Christ. What emanates through their eyes? ये तो देखा है ना? You have seen their pictures, haven't you? क्या निकल रहा है? What is emanating through their eyes? प्योरिटी की लाइट निकल रही है ना? The light of purity is emanating, isn't it? तो जितनी लाइट निकल रही है उतना ही उनके मुख से ज्ञान भी। So, knowledge will emerge through their mouth as much as light is emanating through their eyes. अपनी स्टेज का शास्त्र के स्टेज का ज्ञान भी निकलता है। The knowledge corresponding to their stage of the sattvic, that is true stage, also emerges
through their mouths. Sattvic, the stage in which the soul and matter have their natural properties dominated by goodness and purity. सच्चाई भी उनके मुख से निकलती है. The truth also emerges through their mouths. पहले वो सच्चाई होती है. At the beginning, that truth is the truth. बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा उसको झूठा बना दिया जाता. Later on, it is made false through their followers. तो बच्चे लाइट हाउस बनो. So, children become lighthouses. क्या बनो? What should you become? Students become pure. पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? When you become pure, what will be the indication of this? एक तो चेहरे से ही महसूस होगी और दूसरा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी. One thing is that it will be visible through the face itself, and the other thing is that there will be peace and prosperity. और And मंथन बहुत चलेगा. and you will churn a lot. A student is saying something. वही Yes, exactly. वो चेहरा भी दिखाई पड़ेगा लेकिन मुख से ज्ञान रतन. It will also be visible in the face, but the jewels of knowledge should emerge from the mouth. बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भरा हुआ हो. The intellect should be full of thinking and churning. अगर बुद्धि नहीं चलती है विचार सागर मंथन, If the intellect doesn't work in churning the ocean of thoughts, तो समझो अभी चढ़ती कला की ओर नहीं. then consider that you aren't towards the stage of ascent now. तो बच्चे लाइट हाउस बनो. So, children become lighthouses. कौन बने लाइट हाउस? Who should become lighthouses? हैं? बच्चे. The children. बच्चों में पहला बच्चा कौन? Who is the first child among all the children? बच्चों में पहला बच्चा कौन? Who is the first child among all the children? Students, Shankar. उसमें तो शिव बाबा है, होता ही है. Shiv Baba is anyway present in him. वो तो तीसरा ही नेत्र है, वो क्या बने? He is the third eye itself. How will he become this? हैं? Student is saying something. उसमें तो बनने न बनने की बात ही नहीं. In his case, there is no question of becoming a lighthouse or not. पहला बच्चा कौन? Who is the first child? ब्रह्मा. Brahma. तो पहले तो बुद्धि किसकी चले? So, whose intellect should work first? बड़ी अम्मा. The intellect of the senior mother, Badi Amma. ब्रह्मा की बुद्धि चले. The intellect of Brahma should work. ब्रह्मा तो वैसे ही गोरे चिट्टे हथे Brahma was already of fair complexion. हैं, और उनकी बुद्धि चलो पड़ेगी तो पता नहीं, एकदम लाइट हाउस हो जाएंगे. And if his intellect had worked, then no one knows he would have become a lighthouse at once. हैं? Hmm? Student, then the children will study very well. हाँ, कुछ पड़े वो. Will they study very well? अच्छा, तो शिव बाबा को तो मिले तो भूल जाएंगे. Alright, then I think all will forget Shiv Baba. हैं? सबको हाथ गौ मुख में चलो जाए अफ्रीका. What if everyone's intellect-like hand goes in the mouth of the cow? Gaumukh? ऐसा है का? Does it happen like that? हैं? अब ना हुए. Now will it not happen that way? अब गीता को भगवान कृष्ण ना बनाए. Will Krishna not become the god of the Gita now? ना? अच्छी बात देखेंगे. No? Very well. We will see. पास फिर भी अंत में 8 ही होंगे. Anyway, only 8 will finally pass. क्या कहा? What was said? आखिरी फाइनल परीक्षा में कितने पास होंगे? How many will pass in the final examination? पास फिर भी 8 ही होंगे. Anyway, only 8 will pass. तो बाप कहते हैं बच्चे लाइट हाउस बनो. So, the father says, children become lighthouses. एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे. Let the scenes of the abode of peace rotate constantly in one eye, and the image of the abode of happiness rotate constantly in another eye. अब नाटक पूरा होना है. Now the show is about to complete. ये चोला पुराना हो गया है. This body has become old. गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है. You have to remain pure while living in the household. क्या? What? तो संकल्प आओ तो छोड़ छाड़ कर जाए. Otherwise, a thought may come, we should leave everything and run away. कैसे पवित्र रहना है? In what way should you remain pure? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है. You have to remain pure while living in affairs of the household.
मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने के लिए। I, your father, have come to establish the pure heaven. प्योरिटी थी, There was purity. अब इम्प्योरिटी है। Now there is impurity. कहाँ आया हुआ हूँ? Where have I come? इम्प्योरिटी की दुनिया में। I have come in the world of impurity. मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। I, your father, have come. क्या कहता हूँ? What do I say? हैं? पवित्र हेवन स्थापन करने आया हुआ हूँ। I have come to establish the pure heaven. तो तुम्हें संशय आउट हो। So you may be developing doubt. क्या? What? हैं? Hmm? तो तुम्हें संशय आता हो कि जो हमारा बाप हो। So you may be developing doubt that our father. Student, this one is not our father. ये हमारे बाप हो। Is he our father? जो ऐसा स्वर्ग स्थापन हो रहो। Is paradise being established in this way? जा तरीका से। In this way? Student asked, how much time? अब लाखों वर्ष। Now there are 100,000s, meaning lakhs of years. छोटा मोटा गुरु नहीं है ये। He isn't a minor guru. बहुत बड़ा धर्म गुरु है। He is a great religious guru. गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ हेवन स्थापन करने। You have to remain pure while living in the household. I, your father, have come to establish heaven. प्योरिटी थी, अब इम्प्योरिटी है। There was purity. Now there is impurity. आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। The kingdom of Ram is for half a cycle and the kingdom of Ravan is for another half of the cycle. इस समय तुम ईश्वरीय गोद में। At this time, you are on the lap of God. क्या? What? इस समय तुम काय की गोद में हो, किन की गोद में हो? On whose lap are you at this time? ईश्वर की गोद में हो। You are on the lap of God. और पहले? And previously? पहले आसुरी गोद में। Previously you were on the devilish lap. इस समय ईश्वरीय गोद में हो। At this time, you are on the lap of God. तो गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। So, you have to remain pure while living in the household. ऐसे न हो कि आसुरी गोद याद आती हो। It shouldn't happen that you remember the devilish lap. आसुरी गोद में नहीं चले जाना। Don't go on the devilish lap. ये ईश्वरीय फैमिली है। This is the family of God. तो फैमिली होगी तो बाप भी होगा, तो अम्मा भी होगी, तो बच्चे भी होंगे। If there is a family, there will be a father as well as a mother, and there will be children too. दादा है शिव बाबा। Shiv Baba is the grandfather, Dada. क्या? What? बाप और दादी। The father, Bap, and the grandfather, Daddy. बाप दादा अलग बात और बाप दादे अलग बात। Bap Dada is a different thing and Bap Dade is a different thing. दादे कहा जाता है बाप के बाप को, ग्रैंडफादर। The father of the father, the grandfather is called Dade. दादा है शिव बाबा। Shiv Baba is the grandfather. प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा Prajapita Brahma is Baba. और लौकिक बाप भी है। And he is also the Laukik, that is worldly father. क्या कहा? What was said? प्रजापिता ब्रह्मा और क्या है? What else is Prajapita Brahma? लौकिक बाप भी है। He is also the Laukik father. इस समय तुमको 3 बाप है। At this time, you have 3 fathers. कौन से 3 बाप? Which 3 fathers? लौकिक कौन? The Laukik one. Who? लौकिक कौन? Who is the Laukik one? Students are saying something. प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप और Prajapita Brahma, the unlimited father, and लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। is Prajapita Brahma the Laukik father? बस That's it. और कोई नहीं। Isn't there anyone else? और कोई नहीं। Isn't there anyone else? Students are saying something. है? और कोई नहीं। Isn't there anyone else? बालग्राम को तो याद है। Balakram, a PBK brother, does remember. हाँ। और कौन सा बाप है? Which other father do you have? हैं? Student, the one who gave birth to the body. देह को पैदा किया सो बताए रे।
You are talking about the one who gave birth to the body. पूर्व जन्म की बात बताए रहे। Are you talking about the previous birth? ज्ञानी तू आत्मा है, पूर्व जन्म याद है। You are a knowledgeable soul. You remember the previous birth. शास्त्र बताए रहे। So you are saying that इस समय तुमको 3 बाप है। at this time you have 3 fathers. 3 बाप बताओ। Name the 3 fathers. The student is saying something. ब्रह्मा अलौकिक बाप Brahma is the alokik father. है। Student, Prajapita. ब्रह्मा अलौकिक। Prajapita Brahma is alokik. प्रजापिता एक व्यक्ति को होता है कि वो अलौकिक होता है। Does Prajapita belong to this world or is he alokik? Students are saying something. ब्रह्मा है अलौकिक बाप और प्रजापिता लौकिक बाप। Brahma is the alokik father and Prajapita is the laukik father. और शिव परमात्मा जो बिंदु पारलौकिक बाप। And Shiv Supreme Soul, the point of light is the Paralaukik, meaning beyond the world father. या को 4 बाप। This one has 4 fathers. लौकिक अलौकिक परमपिता परमात्मा न लौकिक पारलौकिक परमपिता परमात्मा। The Laukik one and the Paralaukik one, meaning the Supreme Father, Supreme Soul, Parampita Paramatma. ये है रियलिटी। This is the reality. क्या कहा? What was said? ये रियलिटी है। This is the reality. तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है। You know that the incorporeal father has entered the chariot. मनुष्य तन में आए हैं। He has come into a human body. बाप ऐसा आत्माओं से बात करते हैं। The father sits and talks to the souls. क्या कहा? What was said? देह अभिमानियों से बात नहीं करते। He doesn't talk to the body conscious ones. बात किससे करते हैं? To whom does he talk? आत्मिक स्थिति में रहने वालों से बात करते हैं। He talks to the ones who remain in the soul conscious stage. देह अभिमानी की स्थिति में रहने वालों से बात नहीं। He doesn't talk to the ones who remain in the body conscious stage. प्रजापिता तो करता होगा। As far as Prajapita is concerned, he would be talking to them, meaning the body conscious ones, wouldn't he? हाँ? प्रजापिता तो देहधारी है। Prajapita is indeed a bodily being. इसी दुनिया का है। He belongs to this very world. वो तो करता होगा। He would certainly be talking to them. शिव बाबा बात शिव बाबा बात यानी सुप्रीम सोल नहीं बात करता। Shiv Baba doesn't talk to them, meaning the Supreme Soul doesn't talk to them. रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। The spiritual father talks to the spiritual children. और देहधारी बाप And what about the bodily father? देहधारी बाप देहधारी बच्चों से बात करेगा। The bodily father will talk to the bodily children. A student is saying something. एक कब्जा में है। Is he, meaning Prajapita, in your control? पूरा है कब्जा में। Is he completely in your control? है? घरे ले जा। Then take him home. उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। He is called the spiritual surgeon. किनको? Who? रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है। The spiritual father is called the spiritual surgeon. जो रूहों से बात करते हैं। He talks with spirits. रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। He gives an injection to spirits. तो समझो देह को इंजेक्शन लगाते हैं। Otherwise you may think that he gives injection to the body. रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते हैं? Who does the spiritual father give an injection to? Students, spirits. रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। He gives an injection to the spirits. और जिस्मानी बाप? And what about the bodily father? जिस्म को इंजेक्शन लगाते हैं। He gives an injection to the body. यहाँ बाप की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सर्जन की बात है। Here it is not about the father at all. It is about the surgeon here. जिस्मानी सर्जन और रूहानी सर्जन। The bodily surgeon and the spiritual surgeon. वो देह को इंजेक्शन लगाते और वो रूह को इंजेक्शन लगाते। The first one gives an injection to the body and the later one gives an injection to the spirit. ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, Those who say that the soul remains unstained, meaning nirlep, अरे
आत्मा निर्लेप कैसे होगी? Arey, how will the soul remain unstained? कि हमारी आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। They say our soul isn't stained by anything. क्या शरीर को लेप छेप लगता है? Is the body stained? पाप पुण्य क्या शरीर के साथ जाता है? Do the fruit of sins and noble deeds go with the body? तो पाप पुण्य का जो लेप छेप है वो तो आत्माओं के साथ जाता है। Stains of the sins and noble deeds go with the souls. आत्मा जाके दूसरी जगह जन्म लेती है उसके अनुसार। According to those sins and noble deeds, the soul is born at another place. वो कहते हैं शरीर, They say body, हमारी आत्मा निर्लेप है। our soul isn't stained. शरीर को लेप छेप लगता है इसलिए शरीर को गंगा स्नान कराने ले जाते। The body is stained. That's why we go to give a bath to the body in the Ganges. That is the river Ganga. ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई नहीं कहता कि हमारी आत्मा निर्लेप है। No one in the Brahmin world says, my soul isn't stained. तो दुनियावी धर्म गुरु कहते हैं। The worldly religious gurus say this. हैं? बताओ, Tell me, नहीं समझ में आया। didn't you understand? जो यहाँ से वो हम बन करके बैठते हैं, The ones who sit here considering themselves to be Shiv, Shivoham, वो समझते हैं कि हमारी आत्मा तो निर्लेप हो गई। they think that their souls have certainly become stainless. हम तो आत्मा तो परमात्मा हो गया। They think we souls have become equal to the Supreme Soul, meaning Atma so Paramatma, the soul becomes the Supreme Soul. हम तो कुछ भी करें, हमको लेप छेप लगने वाला नहीं है। No matter what we do, we are not going to be affected. ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, The ones who say that their soul is unstained, अरे आत्मा कैसे निर्लेप होगी? Arey, how will the soul be free from being stained? परमात्मा तो निर्लेप हो सकता है। As far as the Supreme Soul is concerned, he can be free from being stained. ऐसा पाठ बजा सकता है कि उसको संग का रंग लेप छेप न लगे। He can play such a role that he is not affected by the color of the company. लेकिन आत्मा कोई भी निर्लेप नहीं है। But no soul is free from being stained. आत्मा में तो संस्कार है। There are sanskars in the soul itself. जिस संस्कार से जन्म मिलता है, According to them, it receives next birth. ये गुरु गोसाई तो पाप से ही मुक्त कर देते, आत्मा निर्लेप कह के। These gurus and teachers turn the face away from the Father himself by saying that the soul remains unstained. कैसे विमुख करते हैं? How do they turn our face away from the Father? ये बताए देते हैं दूसरों को हमारी आत्मा निर्लेप है, तुम हमारा संग करो। They tell the others, our soul is unstained. Keep our company. हमारे ऊपर तो कोई पाप छाप चढ़ेगा नहीं। No sins will accumulate on us. समझे? Did you understand? बल्कि हमारा संग तुमको लग जाएगा। Instead, you will be colored by our company. तुम पतित से पावन बन जाओगे। You will become pure from sinful. सन्यासी लोग क्या कहते हैं? What do the sannyasis say? गंगा में स्नान करने से सब गंगा को पतित बनाए देते हैं। They think all make the river Ganges, meaning river Ganga, impure by bathing in it. और हम उसमें पाँव डालते हैं, बुद्ध रूपी पाँव। Whereas when we put our foot into it, the foot-like intellect, तो गंगा क्या बन जाती है? what does the Ganges become? पाँव। It becomes pure. तो वो कौन हो गए? So who are they? शिवो हम, Shivo Aham. I am Shiv. हमें शिव बाबा। We ourselves are Shiv Baba. तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में So, in the confluence age world of Brahmins, कोई अपनी आत्मा को निर्लेप तो नहीं कहता है ना? no one says that his soul is free from being stained. Does anyone? कहता है? Does anyone say it? हाँ? नहीं कहता? They don't say it. Someone said something. नहीं? No, ये भाई तो कह रहे हैं this brother is saying so. निर्लेप नहीं कहता। Someone said, we will not call it free from being stained. तुम नहीं कहते हो, You don't say so. लेकिन और ब्राह्मण अपनी आत्मा को निर्लेप समझे बैठे हैं या नहीं समझे बैठे? But the other Brahmins have considered their soul to be free from being stained or not? जो शिव हम की स्टेज तो Those who are in the stage of Shivoham, कोई ऐसे हैं? are there any Brahmins like that? हैं? Hmm? हैं? Are there? Someone said there are. हैं? There are.
दो भाई एक साथ बैठे हुए हैं। Two brothers are sitting together. एक कहते हैं नहीं है, One says there aren't. और एक कहते हैं। Another says there are. अच्छा, तो आपस में विचार कर लेना बाद में। अच्छा, discuss among yourselves later on. अगर अभी भी इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं जाना कि रचयिता कौन है, If even now, despite taking so much knowledge, no one came to know who the creator is इस धरती पर, in this world और रचना सच कौन है, and who the first creation is, संबंध को में भी तो जानना चाहिए ना। they should know it in the confluence age also, shouldn't they? Continued in cassette number 10, side B.